हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, हज़ारों के संख्या में फ्लावर्स आए हैं। पत्तियों से ज़्यादा फ्लावर दिख रहे हैं। इसे बोलते हैं पत्तियों से ज़्यादा फ्लावर आना और दिखना रिजल्ट सहित। तो आज इसी की केयर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका नाम आपको बता देते हैं। इसे क्लामेटिक्स वाइन बोला जाता है, रंजाई भी बोला जाता है और मराठी में इसे रांजुई भी बोला जाता है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार इसके फ्लावर होते हैं। ये हमारे सेकंड टेरेस पे लगी हुई वाइन है। इतनी खुशबू आ रही है जब से ये खिलना स्टार्ट हो गए हैं। 1 महीना हो गया है ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो पूरे टेरेस पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है कि इनके पास ही बैठे रहे। ये फ्लावर के साथ रहने से, यहाँ बैठने से ऐसा लगता है हम मंदिर में बैठे हैं। इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है। तो चलिए आज इसी के बारे में, क्लामेटिक्स वाइन के बारे में पूरी बात करेंगे। इतने सारे फ्लावर पाने के लिए क्या केयर करें, कब इसके फ्लावर आते हैं, कंप्लीट केयर आपसे शेयर करेंगे। तो ये वाइन वाला प्लांट है। सबसे पहले तो आपको ये प्लांट लाना है या आपके पास है। इसे चढ़ाने के लिए कोई तो भी प्रबंध आपको करना पड़ेगा। इसकी स्टेम बहुत नाजुक होती है, तो इसे चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करें, तभी प्लांट लाएं, या लाने के बाद कुछ ना कुछ इसे सहारा दें ताकि ये वाइन ऊपर तक चढ़ सके। इसका फ्लावरिंग का टाइम जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक रहता है। जैसे ही विंटर आता है ये डोरमेंसी में जाता है। पूरे बारिश में जब तक गर्मी है तब तक ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ्लावर तो सुंदर होते ही हैं, खुशबूदार इसके फ्लावर होते हैं। तो ये वाइन नर्सरी में आसानी से मिल जाती है। क्लामेटिक्स वाइन बोलिए या रंजाई बोलिए तो आपको 100 के अंदर ये वाइन मिल जाती है, या कहीं कहीं 150 में भी मिल सकती है। और ये कटिंग से भी बारिश के टाइम आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग जब भी लगाए तो आप कोकोपीट में लगाइए, क्योंकि इसकी स्टेम या कटिंग बहुत नाजुक होती है। तो कोकोपीट इसके लिए सबसे अच्छा होता है। कोकोपीट में आप थोड़ा ज़्यादा नहीं, कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। अच्छे से वाइन में 15-20 दिन में या 1 महीने में रूट्स आ जाते हैं। कटिंग्स लगाने के बाद छायादार जगह में रखिए। पानी का ख्याल रखिए, नमी हमेशा बना के रखिए। डायरेक्ट सनलाइट या बारिश उसके ऊपर जो कटिंग लगाई है उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये बात का ख्याल रखेंगे तो इसकी कटिंग अच्छे से लग जाती है। उसके बाद आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जब भी रिपोर्ट करें छोटा पॉट दीजिए, डायरेक्ट बड़े पॉट में मत लगाइए। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होंगी 10 इंच का पहले पॉट आप दे सकते हो, और उसमें चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रबंध करना पड़ेगा। तो जैसी वाइन बढ़ती है उस हिसाब से आप उसे पॉट दे सकते हो। ज़्यादा चिकनीदार मिट्टी में इसे मत लगाइए, वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए। एक हिस्सा आप रेत ले सकते हो, एक हिस्सा मिट्टी ले सकते हो, और एक हिस्सा कोई भी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या पत्तियों की खाद, ये तीनों भी नहीं है तो सूखी पत्तियाँ भी डाल दी आपने तो चलेगा। इस तरह से इसका सॉइल मीडिया मिट्टी बनाइए। रिपोर्ट जब करेंगे तो सूखी पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा भरिए। 1 साल पहले हमने इसका वीडियो दिया था, छोटी सी वाइन थी हमारे पास, तो 1 साल में इतनी बढ़ गई है। और इसे बड़ा पॉट दे दिया है, मिट्टी का घड़ा दे दिया है, और उसमें मिट्टी से ज़्यादा हमने बहुत सारी सूखी पत्तियाँ, जो भी गार्डन का कचरा निकलता है, पहले वो भरा फिर मिट्टी डाली। तो हमने तो ऐसा ही किया।
और देखिए आज रिज़ल्ट कितना अच्छा है। तो इसे ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। समर में तो इसे आप ग्रीन नेट के नीचे रखें। बहुत ज़्यादा अप्रैल में की ये सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो आप मार्च से ही इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना स्टार्ट करिए, या ऐसी जगह रखिए ज़्यादा सनलाइट नहीं आती हो। मॉर्निंग की या शाम की 2-3 घंटे की सनलाइट मिले, इतनी इसे पर्याप्त है। बारिश के दिनों में पूरे खुले में रख सकते हो, विंटर में भी इसे पूरे खुले में रख सकते हो जहाँ इसे पूरी सनलाइट मिले। तो आपको ये वाइन को अप्रैल मई के सनलाइट से बचाना होता है, नहीं तो ये वाइन ख़राब भी हो सकती है क्योंकि बहुत नाजुक होती है। तो हमारी वाइन बहुत सारी ख़राब हो गई थी और बहुत सारी हमने कट कर दी है, तो नहीं तो ये पूरा स्टैंड भर जाता था। ये स्टैंड और मिट्टी का घड़ा है पानी का, तो अकेले इसे अंदर लेके जाना ग्रीन नेट के नीचे पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने पूरे सनलाइट में ही रखा था। तो मजबूरी थी, लेकिन आप ऐसा नहीं करें। कम से कम अप्रैल और मई ये 2 महीने में ब्राइट लाइट में रखेंगे तो आपकी वाइन बहुत ही हरी भरी हेल्दी बनी रहेंगी। अभी बात कर लेते हैं इनके ऊपर कोई कीड़ों का अटैक होता है नहीं होता है। आज तक तो हमने कोई भी कीड़ों का अटैक ये वाइन के ऊपर देखा नहीं है, कोई भी कीड़ा एक भी आज तक इस पर देखा नहीं है। हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे तो हम करते ही रहते हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे आप करेंगे तो कोई भी कीड़ों का अटैक प्लांट पे होगा नहीं, और हुआ तो भी आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो चला जाता है। बारिश के दिनों में ड्रेनेज होल अच्छे से चेक करिए, ज़्यादा पॉट में पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो उसी से भी ये वाइन गल जाती है। बारिश के दिनों में ज़्यादा पानी की वजह से ये वाइन गलती है, और उसके अलावा बाकी के दिनों में इसे पानी भी डेली देना होता है। विंटर में भी आप इसे डेली पानी दे दीजिए। मिट्टी में बारिश छोड़ के बाकी के दिनों में हमेशा नमी बना के रखिए। तो डेली भी पानी आप देंगे बाकी के दिनों में बारिश छोड़ के तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसे पानी चाहिए, लेकिन बराबर मात्रा में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। इसलिए आप पानी का भी अच्छे से ख्याल रखें। पानी देने से पहले एक बार मिट्टी ज़रूर चेक करें, आपको अंदाज़ा लग ही जाता है। अगर इसमें पानी की कमी हुई तो ये वाइन सूखी जैसी हो जाती है, या मिट्टी चेक करेंगे तो भी आपको पता चल जाता है। वाइन भी साइन दे देती है कि इसे पानी चाहिए। मिट्टी गीली है या मिट्टी में नमी है तो तब पानी इसे नहीं देना चाहिए, ये बात का ख्याल रखें। चलिए आखिरी में आपको बता देते हैं कि अच्छे फ्लावरिंग के लिए और हज़ारों की संख्या में फ्लावर लेने के लिए आप इन्हें कौन सा खाना खिलाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम हमारे अनुभव से कहते हैं और जो हमने किया है वही आपको बताएंगे। वैसे तो बहुत कम केयर ये वाइन की होती है, ज़्यादा केयर इसकी करनी नहीं होती है। देखिए कुछ हम हमारे अनुभव से कहते हैं आपको, जो हम करते हैं वही आपको बताते हैं, और रिज़ल्ट सहित इतना अच्छा रिज़ल्ट है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, बारिश में कोई भी कंपोस्ट या लिक्विड मैन्योर देने की ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादातर हम देते ही नहीं हैं। बारिश में कंपोस्ट या लिक्विड मैन्योर कोई भी खाद देते हैं तो पानी के इससे ये पूरा बाहर निकल जाता है, तो हमारा वेस्ट होता है जो भी हम कंपोस्ट प्लांट को देते हैं। और समर में अप्रैल मई में ऐसा कोई भी खाद हम देते नहीं हैं प्लांट को, क्योंकि इतनी गर्मी होती है तब प्लांट बर्दाश्त नहीं करता है। तो कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप पहले ही अच्छे से हेल्दी बना के रखेंगे तो बाद में फ्लावरिंग के टाइम आपको कुछ भी करना नहीं होगा। जैसे हम पॉट तैयार करते हैं, रिपॉट किया था तो ये मिट्टी का घड़ा है। एक महीने पहले हमने ये मिट्टी का घड़ा, इसकी मिट्टी तैयार करना स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले हमने अच्छे से ड्रेनेज होल बना के उसे पैक कर दिया है।
उसके बाद सूखी पत्तियाँ डाली है, उसके बाद मिट्टी डाली है कुछ, थोड़ी ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम 1 महीना लगातार अच्छे से दबा दबा के सूखी पत्तियाँ, जो भी गार्डन का वेस्ट निकलता था वही डालते गए, जब तक ये पूरा दब नहीं जाता, डिकम्पोज होता नहीं है। पूरा डिकम्पोज तो नहीं होगा लेकिन पत्तियाँ दब जाती है, ऐसा आप करके देखें। फिर उसके ऊपर हमने मिट्टी डाली और उसके बाद ये प्लांट को रिपोर्ट किया। तो सूखी पत्तियाँ हम जब भी पॉट में भर भर के दबा दबा के डालते हैं तो वो डिकम्पोज होके प्लांट को धीरे धीरे खाना मिलते रहता है और एकदम से तो डिकम्पोज होता नहीं है। प्लांट को जैसे ही खाना चाहिए वैसे प्लांट पत्तियों के खाद से या पत्तियों से खाना लेते रहता है। और जब भी पत्तियाँ डिकम्पोज होके दब जाती है तो पॉट थोड़ा खाली खाली लगता है, तो फिर से उसमें आप सूखी पत्तियाँ डाला करो या कोई भी गार्डन का कचरा हो तो डाला करो। हम ऐसा ही करते थे। तो कुछ दिन के बाद सूखी पत्तियाँ ज़्यादा डालने से मिट्टी दब जाती है तो फिर से हम डाल देते थे। अभी तक करते थे, समर में भी वैसा करते थे। फिर बारिश आते आते हमें कुछ भी देना नहीं पड़ा, समर में भी दिया नहीं और बारिश में भी कोई कंपोस्ट हमने दिया नहीं। और आज देखिए बिना कुछ मेहनत के इतने अच्छे से फ्लावरिंग हमारी ये क्लामेटिक्स की वाइन फ्लावरिंग कर रही है। बहुत सारे पॉट में जिन्हें बार बार रिपोर्ट नहीं करना होता, पॉट चेंज नहीं करना होता, हर पॉट में हम ऐसा ही करते हैं। इसमें ही वैसा ही करते थे और करते गए और रिज़ल्ट देखिए आपके सामने है। तो बाद में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट भी आप ऑर्गेनिक मैटर जो है आप यूज़ करेंगे तो हेल्दी रहेगा, कीड़ों का अटैक नहीं होगा, प्लांट की प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। अगर आप आपके मिट्टी को केमिकल खाद दे दे के ख़राब नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक खाद आप हमेशा देते रहेंगे, जो भी आपके गार्डन से सूखी पत्तियाँ निकलती है उसी का खाद आप बना के दे देंगे कोई भी प्लांट को, तो उसी से बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी फ्लावरिंग और बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट हमें देखने को मिलता है। तो यही हमारा अनुभव है और हमें अच्छा लग रहा है कि बिना कुछ किए ही इतने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। वैसे देखा जाए क्लामेटिक्स वाइन के बारे में तो विंटर में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, फरवरी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट होती है, उसके बाद बारिश आती है। तो फिर सोचिए कब इसे कंपोस्ट दे कब नहीं। तो ये हमें ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन तरीका है जो भी बारिश में फ्लावरिंग प्लांट पे होती है, समर में फ्लावरिंग होती है, तो सूखी पत्तियाँ दबा दबा के पॉट में भरिए, बहुत ही अच्छा खाद पत्तियों का होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।